हाँ जी बी क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज के लेक्चर में हम मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ये न्यूमेरिकल्स जो है वो प्रैक्टिस के लिए भी हैं हमारी, और कुछ न्यूमेरिकल्स थोड़े सिंपल लेवल के होंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो थोड़े से ज़्यादा लेवल के होंगे। मैं आपको बता दूंगा कि इसमें से कौन से न्यूमेरिकल आपके स्कूल के लेवल में आएंगे और कौन से न्यूमेरिकल्स जो है वो स्कूल के लेवल में नहीं आएंगे। तो वो मैं आपसे शेयर कर ही लूंगा। तो हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर्स के साथ। और ये है बेटा वो न्यूमेरिकल। तो बेटा हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे, पर हम उनकी डिस्कशंस और फॉर्मूले के साथ हम जरूर प्लेस करेंगे, जिसको आप बाद में कॉपी कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले न्यूमेरिकल के साथ, जो कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन इतने एटम्स ऑफ फॉस्फोरस। तो बेटा फॉस्फोरस का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा 31U। आपको मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आपको नंबर ऑफ एटम्स जो है वो आपको दे रखा है। हम बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फॉर्मूला हमारा क्या लग जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। तो हमको मोल्स निकालने हैं। तो बेटा मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। नंबर ऑफ एटम्स हमें कितने दे रखे हैं, 12.044 इंटू 10⁻25। एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 6.022 इंटू 10⁻23। ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा 10⁻2 आ जाएगा। तो अगर आप इसके मोल्स को देखोगे तो बेटा ये कितने आ जाएंगे, 200 मोल्स आ जाएंगे। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। देन बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विच हैज मोर एटम्स, 50 ग्राम एल्यूमिनियम और 50 ग्राम आयरन। बेटा एटम्स निकालने की जगह आप सिंपली क्या करो, पहले मोल्स निकाल लो। तो एल्यूमिनियम के मोल्स अगर हम निकालेंगे तो बेटा कैसे निकालते हैं, मास अपॉन एल्यूमिनियम का ग्राम एटॉमिक मास। एल्यूमिनियम का मास कितना दे रखा है 50, और एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास होता है बेटा वो कितना होता है 27। तो आपके पास एल्यूमिनियम के मोल्स कितने आ गए, इतने। सिमिलरली आप किसके मोल्स निकालेंगे, मोल्स आयरन के। तो बेटा उसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। तो ये क्या आ गया बेटा 50, और ये क्या आ जाएगा बेटा 56। तो बेटा इससे क्लियरली पता चल रहा है कि एल्यूमिनियम के मोल्स ज्यादा हैं आयरन के मोल से। इसीलिए बेटा एल्यूमिनियम के एटम्स बेटा ज्यादा होंगे किससे बेटा, आयरन के एटम से। जिसके मोल्स ज्यादा, अगर मोल्स बेटा ज्यादा होंगे तो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है बेटा वो भी क्या होते हैं बेटा, ज्यादा होते हैं। तो ये बेटा हमारा आ गया सेकंड क्वेश्चन। जिसको कोई डाउट हो बेटा वो प्लीज अपने डाउट्स बेटा पूछ सकते हैं, शेयर करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। थर्ड कहता है बेटा कैलकुलेट द नंबर ऑफ सल्फर एटम्स इन 1 ग्राम। बेटा नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं बेटा। तो नंबर ऑफ सल्फर एटम्स अगर आपको निकालने होंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर। बेटा सल्फर का मास कितना दे रखा है 1, सल्फर का एटॉमिक मास बेटा कितना होता है 32 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो आंसर बेटा क्वेश्चन जो है वो कितना आ रहा है बेटा, 6.022 इंटू 10⁻23 है ना, डिवाइडेड बाय बेटा 32। आप इसको सॉल्व कर दोगे, आपके पास बेटा थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर बेटा किसी ने सॉल्व किया हो आंसर तो वो अपने आंसर्स बेटा शेयर कर सकते हैं जब मैं उनसे पूछूंगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं बेटा, कहते हैं हाउ मेनी ग्राम्स मैग्नीशियम के विल हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स, जैसे 6 ग्राम्स ऑफ कार्बन के अंदर है। तो बेटा इसमें जो चीज बराबर दे रखी है वो है बेटा सेम नंबर ऑफ एटम्स।
मतलब मैग्नीशियम के एटम्स बेटा कार्बन के एटम्स के बराबर है। सर क्या मतलब नंबर ऑफ Mg एटम्स बेटा किसके बराबर है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बराबर है। अब मैग्नीशियम एटम्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा निकालने का, इट इज मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। कार्बन का बेटा कैसे निकालते हैं, उसका भी मास अपॉन कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। अब दोनों के केस में एवोगैड्रोस नंबर सेम है तो बेटा हमने कैंसिल कर दिया। मैग्नीशियम का बेटा आपको निकालना है मास, मैग्नीशियम का ग्राम एटॉमिक मास बेटा कितना होता है 24, कार्बन का मास कितना दे रखा है बेटा 6, कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है बेटा 12। तो बेटा मास ऑफ मैग्नीशियम कैसे निकालेंगे बेटा 6 इंटू 24 अपॉन 12, 12 वन जा 2 जा, तो बेटा ये आ गया 12 ग्राम। तो कार्बन के जितने एटम 6 ग्राम्स के अंदर होंगे, मैग्नीशियम के अंदर उतने ही एटम्स 12 ग्राम्स के अंदर होंगे बेटा। ठीक है, देन हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है बेटा 5th क्वेश्चन। कहते हैं कन्वर्ट 12 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस इनटू मोल्स। तो बेटा आपको मोल्स निकालने हैं ऑक्सीजन गैस के। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो बेटा मास कितना दे रखा है ऑक्सीजन का 12, और बेटा ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेटा 16 इंटू 2। तो बेटा ये आ गया 3 जा, ये आ गया 4 जा, ये आ जाएगा बेटा 3/8। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा आप कॉपी कर सकते हैं, जो डाउट हो आप पूछ सकते हैं। तो बेटा ये मैंने हटा दिए, एंड लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट डिस्कशन बेटा, वो है क्वेश्चन नंबर 6। कहते हैं हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 3.6 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो बेटा आपको मोल्स निकालने हैं किसके, पानी के। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, पानी का मास अपॉन पानी का ग्राम मॉलिक्यूलर मास। पानी का मास है बेटा 3.6, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बेटा कितना है 18। तो आंसर आ जाएगा बेटा 0.2 मोल्स। ये आपका बेटा 6th का आंसर आ गया। देन बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। कहते हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1.5 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो बेटा अगर आपको नंबर ऑफ अमोनिया के बेटा क्या निकालने हैं मॉलिक्यूल्स, तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है बेटा मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो बेटा मोल्स कितने हैं 1.5, एवोगैड्रोस नंबर बेटा कितना होता है इतना। आप इसको सॉल्व कर दोगे तो बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 9.033 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। ये आ गया बेटा हमारे पास इसका आंसर। देन बेटा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कहते हैं व्हाट इज द मास ऑफ नाइट्रोजन गैस विच विल कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज आर 1.8 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो बेटा ये तो उसी के जैसे हो गया, तो इस क्वेश्चन को बेटा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए बेटा नंबर ऑफ नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स आर इक्वलेंट टू नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, मास नाइट्रोजन का अपॉन GMM इंटू Na विच इज इक्वलेंट टू मास पानी का अपॉन GMM इंटू Na। तो बेटा Na से Na कैंसिल हो गया। नाइट्रोजन का मास आपको निकालना है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा बेटा 2 × 40। पानी का मास कितना दे रखा है बेटा 1.8 डिवाइड बाय बेटा कितना आ जाएगा 80। तो बेटा अगर आपको मास निकालना है तो बेटा वो कितना आ जाएगा 1.8 इंटू 2 × 14 अपॉन 18। तो बेटा सॉल्व करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 2.8 ग्राम्स। तो बेटा ये है
नाइट्रोजन गैस का मास जिसके अंदर उतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे जितने 1.8 ग्राम्स ऑफ पानी के अंदर होंगे। देन बेटा क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। कहते हैं वेट ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन 1.5 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड। What weight of each element is present in 1.5 moles of sodium sulfide? तो बेटा हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर कौन सा, 9th। तो बेटा आपको निकालना है सबसे पहले वेट ऑफ सोडियम। तो बेटा अगर आपको सोडियम का वेट निकालना है तो आपको देखना पड़ेगा कि फॉर्मूला क्या हो जाता है बेटा, इट इज इट इज मोल्स इनटू सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास, टोटल कितना आ रहा है। तो सोडियम के बेटा मोल्स कितने हैं 1.5, और सोडियम के अगर आप देखोगे तो बेटा 2 एटम आ रहे हैं और बेटा उसका मास कितना है 23। ये आ जाएगा बेटा सोडियम का वेट ऑफ। अगर आपको सल्फर निकालना है तो बेटा उसके मोल्स कितने हैं 1.5 और उसका मास कितना होता है 32। आप सॉल्व कर दोगे तो 32 + 16 कितना आ जाएगा बेटा 4.8 ग्राम्स। फिर आपको निकालना है बेटा वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा वो कितना आ जाएगा 1.5 मोल्स है और बेटा ऑक्सीजन के 3 एटम है, मास कितना हो गया 16। आप सॉल्व कर दोगे तो बेटा आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो 46 3 हो गया ना, तो 3 3 9, 3 2 6, तो बेटा ये तो आ गया 69 ग्राम्स, ये आ गया 4.8 ग्राम्स, और ये आ गया बेटा 48। तो बेटा 48 के अंदर आप 24 और ऐड कर दो तो बेटा ये आ जाएगा 7.2 ग्राम। तो बेटा आपके पास ये क्वेश्चंस हो गए, तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो वी हैव डन 9 क्वेश्चंस एंड देन बेटा अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की। ठीक है बेटा, क्वेश्चन कहता है अगर 1 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर x मॉलिक्यूल्स है, कहता है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम ऑफ मीथेन। तो बेटा अगर हम ध्यान से देखें दोनों के क्या चीजें सेम है, मासेस सेम है बेटा। तो बेटा अगर आपको याद हो हमने इससे पहले एक क्वेश्चन किया था, हमने उसमें फॉर्मूला क्या ढूंढा था बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर। अब बेटा फॉर्मूला तो ये लगेगा, लेकिन इस फॉर्मूले के अंदर वो कह रहे हैं कि दोनों केसेस में मास जो है बेटा वो सेम है। तो बेटा अगर मास सेम है तो मास का फॉर्मूला बेटा क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। तो दोनों के नंबर ऑफ मास सेम होने की वजह से बेटा हम ये वाला फॉर्मूला बना देते हैं। तो अब बेटा हमारे पास क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 इंटू SO2 का GMM डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन, ठीक है, इनटू मीथेन का GMM डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। बेटा ये तो कैंसिल हो गया दोनों साइड पे। अच्छा सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बेटा कितने हैं x, और बेटा GMM सल्फर डाइऑक्साइड का बेटा कितना आता है 64। कहते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मीथेन के निकालने हैं, तो मॉलिक्यूल्स मीथेन के इनटू बेटा कितना हो जाएगा इसका GMM। तो बेटा फाइनली मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन कितना आ जाएगा बेटा x इंटू 64 अपॉन 16, 1 जा 4 जा, तो बेटा आंसर आ जाएगा 4 टाइम्स बेटा मॉलिक्यूल्स होंगे मीथेन के एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड के कंपैरिजन के अंदर।
फिर बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम प्रेजेंट इन 12 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम। तो बेटा मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास उस सब्सटेंस का अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। तो बेटा मास कितना दे रखा है 12, बेटा ये कितना आ गया 24, तो बेटा आंसर आ गया 0.5 मोल्स। ठीक है, ये आ गया बेटा 11th का आंसर। देन बेटा हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की। कहते हैं वेरीफाई बाय कैलकुलेटिंग, आपको कैलकुलेट करके बताना है 5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 5 मोल्स ऑफ वाटर डू नॉट हैव सेम मास। तो बेटा निकाल के देख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, मास ऑफ वाटर, बेटा क्या बन जाएगा, मोल्स इंटू जीएमएम। तो बेटा पानी के मोल्स कितने हैं 5, पानी का जीएमएम कितना होता है बेटा 18, तो बेटा ये कितना आ जाएगा 80 ग्राम्स। ऐसे ही बेटा आपको पता लगाना पड़ेगा मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा 5 इंटू जीएमएम, बेटा वो कितना होता है CO2 का 44, तो 5 4 ज़ा 20 एंड 220, तो बेटा ये कितना आ जाएगा 220 ग्राम। तो बेटा आप देख सकते हो कि दोनों का मास जो है बेटा वो क्या आ रहा है डिफरेंट। ये हो गया बेटा 12 का ए पार्ट। बी पार्ट देखते हैं, 240 grams of calcium or 240 grams of magnesium elements have a mole ratio of 3:5। तो बेटा ये भी देख लेते हैं। सर हाँ जी बेटा, सर H2O का वेट सर 90 ग्राम्स है। 5 8 जा 40, हाँ जी बेटा 90 ग्राम्स आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच बेटा। तो बेटा वो कहता है कि रेशियो निकालना है मोल्स ऑफ कैल्शियम का और रेशियो निकालना है मोल्स ऑफ मैग्नीशियम का। ठीक है, दोनों का रेशियो निकालना है। तो बेटा रेशियो कैसे निकालेंगे, मास अपॉन जीएमएम कैल्शियम का। ठीक है, ये यहाँ पे सही नहीं जगह आएगी बेटा हमारे पास। तो बेटा यहाँ पे देखते हैं बी पार्ट। तो बेटा मोल्स ऑफ कैल्शियम निकाल लेते हैं। बेटा कितना आ जाएगा मास अपॉन जीएमएम। तो बेटा मास कितना आ गया इसका 240 अपॉन कैल्शियम का बेटा कितना होता है 40, ये आ गया बेटा 6 मोल्स। ऐसे ही बेटा मोल्स ऑफ मैग्नीशियम निकालते हैं। तो बेटा मास कितना दे रखा है 240 अपॉन 24, तो बेटा ये कितना आ गया 10। अब बेटा कैल्शियम और मैग्नीशियम का रेशियो निकालते हैं 6/10, तो ये कैंसिल हो गया। तो बेटा ये कितना आ गया 3:5। तो बेटा ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो आप बेटा आंसर जो है इनके कॉपी कर सकते हैं, किसी ने कॉपी करने हो, नहीं तो अगर आपको लगता है कि सब सही है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर लेट्स डू बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं बेटा 13th क्वेश्चन की। कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड जब डिसॉल्व होता है पानी के अंदर तो वो डिसोसिएट होता है आयंस के अंदर अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। आप देख सकते हैं मतलब एक मॉलिक्यूल एक कैल्शियम आयन देगा और 2 Cl नेगेटिव आयन देगा। कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2 grams ऑफ कैल्शियम क्लोराइड डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो बेटा एक मॉलिक्यूल 3 आयन दे रहा है, तो बेटा कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू 3 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब बेटा 3 इंटू मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे बेटा, मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास इंटू Na। बेटा 3 इंटू मास कितना दे रखा है 222, और बेटा आपको पता है कैल्शियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास बेटा कितना आएगा 111 इंटू Na। तो बेटा 1 जा 2 जा, तो बेटा ये कितना आ जाएगा 6Na। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 36.6 तो ये आ जाएगा 132 इंटू 10⁻23 आयंस। ये आ जाएगा बेटा 13th का आंसर। देन बेटा हम बात करते हैं 14th क्वेश्चन की।
कहता है डिफरेंस इन द मास ऑफ 1000 मोल्स ऑफ ईच सोडियम एटम्स एंड सोडियम आयन इज इतना। कहता है कंप्यूट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा ऐसा आपके पास क्वेश्चन जो है आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा हमको इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉन्स के मासेस वगैरह जो है वो नहीं बताए हैं। ये थोड़ा सा हायर लेवल का क्वेश्चन है, तो बेटा इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो नो नीड। वैसे अगर हमारे पास टाइम स्पेयर होता तो मैं आपको जरूर करवा के बताता ये। ठीक है, देन बेटा नेक्स्ट देखते हैं बेटा 15th क्वेश्चन। सिनेबार HGS इज अ प्रोमिनेंट और मर्करी का। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मर्करी आर प्रेजेंट इन 225 ग्राम्स ऑफ प्योर सिनेबार। तो बेटा आपको इनके मासेस जो है वो भी दे रखे हैं बेटा। तो अब हम देखते हैं पहले मॉलिक्यूलर मास सिनेबार का निकालते हैं। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, 200 प्लस कितना आ गया बेटा 32। मैंने ना 0.6 को इग्नोर कर दिया। तो बेटा मॉलिक्यूलर मास आपके पास कितना आ गया, 232 ग्राम्स। अब बेटा मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ। अगर 232 grams of cinnabar has mercury, ठीक है बेटा कितना, 200 grams, therefore 225 grams of cinnabar के अंदर mercury बेटा कितना होगा, 200 डिवाइड बाय 232 इंटू 252। तो बेटा आप सॉल्व कर दोगे, आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा मेरे हिसाब से 200 से थोड़ा सा कम ही आएगा, 195 के आसपास आ जाएगा, या 198 199 के आसपास आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया बेटा सब 14, 194.04 ग्राम। 194.04 ग्राम्स। वेरी गुड बेटा। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 16। कहता है द मास ऑफ वन स्टील स्क्रू इज 4.11 ग्राम। फाइंड द मास ऑफ 1 मोल ऑफ स्टील क्रूज। तो बेटा मास ऑफ 1 मोल स्क्रू बेटा कितना हो जाएगा बेटा, मास ऑफ 1 स्क्रू इंटू एवोगैड्रोस नंबर। तो ये आ गया बेटा 4.11 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। आप बेटा आंसर निकाल लेंगे, आपके पास यहाँ पे मास ऑफ 1 मोल ऑफ स्टील क्रू जो है बेटा वो आ जाएगा। ये हो गया बेटा इसका एक पार्ट। अब वो कहता है कंपेयर दिस वैल्यू विद द मास ऑफ अर्थ। तो अगर मैं इसको देखूं तो 24 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा बेटा, 24 का 25 पॉइंट समथिंग समथिंग इनटू दिस आ जाएगा। तो किसी ने बेटा सॉल्व किया है इस वैल्यू को? तो अगर हम इसको मैथमेटिकली मल्टीप्लाई करते हैं 6.022 इंटू 4.11, तो बेटा ये आता है 24.75। ये आंसर आ गया 24.75 इंटू 10⁻23। ठीक है, और इसको अगर मैं और सॉल्व करता हूँ तो 2.475 इंटू 10⁻24 ग्राम। कहता है विच वन इज टू इज हैवियर एंड हाउ मेनी टाइम्स। ऑब्वियस सी बात है सर बेटा, हमें इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना किलोग्राम में भी पड़ेगा। कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मैं इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करता हूँ तो 2.475 इंटू 10⁻, ये बेटा कितना आ जाएगा, 21 kg। तो अगर मैं अप्रोक्सीमेटली देखूं, ये 21 आ रहा है और वो 24 आ रहा है, तो इसमें हो जाएगा बेटा मास ऑफ अर्थ जो है बेटा, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1000 टाइम्स इंटू मास ऑफ स्क्रू। जितने भी स्क्रू का मास आएगा बेटा उसके अप्रोक्सीमेटली 1000 टाइम्स जो है बेटा मास जो है अर्थ का ज्यादा है। तो बेटा अर्थ का मास इज मोर। ठीक है, मास ऑफ अर्थ इज मोर। तो बेटा आपको कॉपी करना है तो कॉपी कर लो, कोई क्रॉस चेक करना है तो बेटा क्रॉस चेक कर लो।
चलो बेटा आगे देखते हैं बेटा। हमने 16 क्वेश्चंस तो अभी तक डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और ये वाले क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करते हैं बेटा 17 के साथ। तो उम्मीद कर रहे हैं कि बेटा आज हमारी असाइनमेंट जो है वो भी खत्म हो जाए। तो बेटा बात करते हैं हम 17th क्वेश्चन के साथ। कहता है एक सैंपल है विटामिन सी का जिसके अंदर इतना मास, इतने ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। कहता है हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन द सैंपल्स। तो बेटा आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इज इक्वल टू बेटा मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो अगर आपको बेटा मोल्स निकालना हो तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बेटा डिवाइडेड बाय क्या कर दीजिए, एवोगैड्रोस नंबर। तो बेटा ये कितना आ गया, 2.58 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तो बेटा ये कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 10। सर इसका आंसर 4.28 आएगा। यही इसके आसपास ही आ रहा है, वेरी गुड। ये आ गया बेटा 4.28, कितना आ गया बेटा, मोल्स आ गए। तो ये हमारा 17th का आंसर आ गया। 18th का बेटा क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या कहता है। कहता है रौनक took 5 moles of carbon atoms in a container and Krish took 5 moles of sodium atom in another container of same weight. Whose container is heavier? तो बेटा आप देख सकते हैं बेटा, मास ऑफ कार्बन बेटा कितना आ जाएगा, मोल्स इनटू कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास। तो बेटा 5 इंटू 12 बेटा कितना आ गया, 60 ग्राम। ऐसे ही आप बेटा क्या निकाल लेंगे, मास ऑफ सोडियम। तो बेटा वो कितना आ जाएगा, मोल्स इनटू सोडियम का एटॉमिक मास दैट इज 23, 15 एंड 1 10, 115। 115 ग्राम्स। तो बेटा सोडियम वाला कंटेनर इज मोर हैवी। कहता है हुज कंटेनर हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स, है ना। सर इक्वल आ वेरी जाएंगे। गुड बेटा, सेम इन बोथ cases as both have same moles, है ना। तो दोनों केसेस में बेटा मोल्स जो है बेटा सेम है, इसलिए बेटा दोनों केसेस में उनका बेटा नंबर ऑफ एटम्स जो है वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। देन बेटा क्वेश्चन नंबर 19 में वो कहता है कि सबको केजी में कन्वर्ट करना है। तो बेटा ये हो गया इतनी वैल्यू, ए पार्ट, है ना। ये कितना हो गया बेटा 5.84 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम। तो बेटा अगर मिलीग्राम को सबसे पहले मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो बेटा मुझे 1000 से डिवाइड करना होगा, इसमें ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद केजी में कन्वर्ट करने के लिए बेटा फिर मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 5.84 इंटू 10⁻⁻9 केजी। बी पार्ट में बेटा मेरे पास 58.34 ग्राम है, उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए बेटा 1000 से बेटा डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 58.34 इंटू 10⁻³ केजी। सी पार्ट में बेटा ग्राम है, तो वही चीज आ गई बेटा, मेरे को इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 0.58 इंटू 10⁻³ केजी। और डी पार्ट में बेटा मेरे पास इतना है, तो इसको 10⁻³ से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 5.873 इंटू 10⁻⁻24 केजी आ गया। तो बेटा हमने ये भी कर दिया, ठीक है। तो आप कॉपी कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा 20th क्वेश्चन, कहता है कंप्यूट द डिफरेंस इन द मासेस ऑफ 103। बेटा ये गलत है बेटा, ये शुड बी 10⁻³ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम एटम एंड मैग्नीशियम आयंस, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा इसको भी हम 14th क्वेश्चन जो हमने ऊपर छोड़ा था बेटा उसी के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के मासेस जो है बेटा वो हमको कराए नहीं है, उन्होंने क्वेश्चन जो है वो एक दिया हुआ है प्रैक्टिस के तौर पे। तो बेटा उसको हम अभी खत्म कर देंगे। उससे पहले देखते हैं बेटा हमारे बाकी के क्वेश्चन जो है वो क्या कहते हैं, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे।
तो बेटा लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 21. It says which has more number of atoms, 100 grams of nitrogen gas और 100 grams of ammonia. मैंने बताया था बेटा दोनों के मोल्स निकाल लो, मोल से पता चलेगा, है ना, नंबर ऑफ, अच्छा एटम्स निकालने हैं बेटा. ओके बेटा, दिया हुआ है मॉलिक्यूल. तो बेटा पहले निकालते हैं मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस. बेटा कैसे आ जाएगा, मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास. तो बेटा ये कितना आ गया, 100 अपॉन बेटा नाइट्रोजन कितना आ गया, उसका मास 28. अब आपको बेटा निकालने हैं मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम. तो बेटा इसको हम 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर बेटा कितने एटम्स है, 2. तो बेटा ये आ जाएगा कितना, 100 अपॉन 14 मोल्स एटम आ गए. ऐसे ही बेटा मैं क्या निकालूंगा, मोल्स ऑफ एटम्स इन अमोनिया. तो बेटा एक अमोनिया के मॉलिक्यूल में 4 एटम है, उसका मास कितना हो गया, डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास. तो बेटा 4 इंटू मास कितना हो गया, 100 डिवाइडेड बाय 17. तो ये आ गया बेटा 400 अपॉन 17. तो 400 को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास बेटा कितना आ जाता है, 23.53 मोल्स आ जाता है. तो बेटा एक ये इसके हो गए मोल्स यस एटम. सर। और बेटा 100 अपॉन 14 कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 14, ये आ जाएगा बेटा रफली 7.14 मोल्स के, मोल्स एटम के अकॉर्डिंगली. तो बेटा आप देख सकते हैं कि इन दोनों के अंदर अमोनिया के जो मोल एटम्स हैं वो काफी ज्यादा हैं एज कंपेयर टू नाइट्रोजन गैस के अंदर. देन बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22. कहते हैं कंप्यूट द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 5.8 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड का बेटा एक मॉलिक्यूल स्प्लिट करके 2 आयंस देता है. तो पहले हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बेटा कैसे निकालते हैं, मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर. जो बेटा कितना आ जाएगा, 5.85 डिवाइडेड बाय 58.5 इनटू Na. तो बेटा ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, नीचे आ जाएगा 100, ऊपर आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा बेटा 0.1 Na मॉलिक्यूल्स हो गए. और अब वो पूछते हैं नंबर ऑफ आयंस. तो बेटा नंबर ऑफ आयंस बेटा कितने हो जाएंगे, एक मॉलिक्यूल 2 आयन देता है, तो बेटा 2 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो बेटा 2 इंटू 0.1 इंटू Na. तो बेटा ये आ जाएगा 12.044 इंटू 10⁻²² या फिर 1.2044 इंटू 10⁻23 आयंस. आप बेटा कॉपी कर सकते हैं या क्रॉस चेक कर सकते हैं अपने आंसर्स. देन बेटा लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. 24th कहता है कंप्यूट द डिफरेंस इन द मासेस ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम एंड 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयंस एंड व्हिच वन इज हेवियर. तो बेटा कंप्यूट करके बताना है और आपको एटम और आयन के बीच में डिफरेंस करके बताना पड़ेगा. तो दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन जो सिमिलर था बेटा मैग्नीशियम वाले केस के अंदर, 20th वाला, जिसको हम अभी इकट्ठे करेंगे बेटा. लेट अस टॉक अबाउट 24th क्वेश्चन. कहता है अ सिल्वर ऑर्नामेंट मास m ग्राम is polished with gold equivalent to 1% of mass of silver. Compute the ratio of number of atoms of gold and silver in the ornament. तो बेटा silver ornament of mass m gram is polished with gold equivalent to 1% the mass of silver. तो बेटा नंबर ऑफ एटम्स निकालना है. तो बेटा नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स बेटा हम कैसे निकालेंगे,
इट इज सिल्वर का मास अपॉन सिल्वर का ग्राम एटॉमिक मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। सिल्वर का मास बेटा कितना दे रखा है m, सिल्वर का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है बेटा 108, और ये हो गया बेटा इनटू एवोगैड्रोस नंबर। ये आगे मेरे पास सिल्वर के एटम्स। अच्छा, सबसे पहले तो बेटा अब हम इसमें निकालते हैं मास ऑफ गोल्ड कितना है। तो बेटा इट इज 1% मास ऑफ सिल्वर, है ना, लिखा है ना। तो अब हम निकालते हैं मोल्स ऑफ गोल्ड। तो बेटा वो कैसे निकालेंगे, मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। अब बेटा मास कितना दे रखा है बेटा इसका m, नीचे बेटा कितना आ गया 100, और गोल्ड का एटॉमिक मास कितना होता है 197। तो अब हम निकालेंगे गोल्ड के एटम्स। तो एटम्स कैसे निकालते हैं, मोल्स इनटू Na। तो बेटा m इंटू एवोगैड्रोस नंबर डिवाइड बाय 100 इंटू 197। तो बेटा सिल्वर एटम्स अपॉन गोल्ड के एटम्स का रेशियो निकालना है। तो बेटा ये कितना आ जाएगा m अपॉन 108 इंटू Na। ठीक है, और गोल्ड के एटम्स का बेटा कितना आ जाएगा m इंटू Na 197। तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया बेटा 100 इन 197 अपॉन 108। आप बेटा इस रेशियो को निकाल लेंगे, आपके पास ये रेशियो आ जाएगा सॉल्व करके। देन बेटा हम बात करते हैं 25th क्वेश्चन की। कहता है सैंपल ऑफ इथेन हैज सेम मास एज दीज मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। अ सैंपल ऑफ मीथेन हैज सेम मास, इसका बेटा मतलब क्या हो गया, मास ऑफ इथेन इज इक्वल टू मास ऑफ मीथेन। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय Na। तो ये हो जाएगा मॉलिक्यूल्स इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास अपॉन Na। तो बेटा Na से तो Na कैंसिल ही हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन इंटू GMM अपॉन GMM ऑफ इथेन। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻23। GMM मिथेन का बेटा कितना होता है 16 डिवाइडेड बाय GMM इथेन का बेटा कितना होता है 30। तो बेटा ये आ जाएगा 8 जा, ये आ जाएगा 15 जा, तो ये आ जाएगा 10। अगर मैं डेसिमल हटाऊंगा तो ये कैंसिल हो गया, 10 इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया बेटा 19। तो बेटा ये कितने आ जाएगा 8 इंटू 10⁻19 मॉलिक्यूल्स। ये आ जाएंगे बेटा किसके, मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन के। तो आप इनको कॉपी कर सकते हैं और फिर हमारे जो बचे हुए हैं हम उनको करेंगे। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, जो बेटा हमने कहा था कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, और थोड़े से बेटा ये डिफरेंट है बेटा बाकी क्वेश्चन से। अब हम बात करते हैं बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 24 जो बेटा हमने छोड़ा था। कहते हैं कंप्यूट द डिफरेंस इन द मासेस ऑफ
1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स और 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयंस। वो कहता है कि इनमें से हैवी कौन है। अब मैं आपको बता दूं बेटा, एल्यूमिनियम एटम अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एल्यूमिनियम एटम अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो बेटा वो एल्यूमिनियम आयन बनाता है। ठीक है बेटा, है ना। तो बेटा डिफरेंस ऑफ मास ऑफ 1 एल्यूमिनियम एटम एंड 1 एल्यूमिनियम आयन, तो बेटा कितना हो जाएगा, 3 इंटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा 3 इलेक्ट्रॉन हो गए और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ठीक है, ये होता है बेटा एक इलेक्ट्रॉन के मास, 3 इलेक्ट्रॉन्स के मास का डिफरेंस अगर आप एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम आयन में बदल देते हो। इसीलिए बेटा डिफरेंस फॉर बेटा 1 मोल कितना हो जाएगा बेटा, 3 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻28 बेटा इंटू एवोगैड्रोस नंबर कर दो। तो बेटा आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 9.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻⁻5। बेटा ये ग्राम्स में आ जाएगा, इसको सॉल्व कर दोगे या आपके पास आंसर ग्राम्स में आ जाएगा। इतने मास का डिफरेंस होगा अगर 1 मोल आप एल्यूमिनियम लेते हैं और 1 मोल एल्यूमिनियम आयन जो है वो लेते हैं। और उसने पूछा है कौन हैवी होगा, तो देयरफॉर Al will have more mass than Al3 positive। तो 1 मोल एल्यूमिनियम एटम्स का मास बेटा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 1 मोल एल्यूमिनियम आयंस का। ऐसा ही बेटा बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन जो है बेटा वो 20th है। कहता है कंप्यूट द डिफरेंस इन द मासेस ऑफ 10⁻³ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम एटम्स एंड मैग्नीशियम आयन। अब आप देख लीजिए बेटा, ये हो गया बेटा 20th क्वेश्चन। अब मैं आपको बता दूं, मैग्नीशियम एटम में से अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन हटा देते हो तो बेटा वो मैग्नीशियम आयन बन जाता है। तो बेटा डिफरेंस इन मास ऑफ 1 mg एटम एंड 1 mg आयन बेटा कितना होता है, 2 इंटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स। तो बेटा देयरफॉर डिफरेंस इन मास ऑफ 10⁻³ मोल्स बेटा वो कितना हो जाएगा, बेटा 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻28 इंटू बेटा 10⁻³ इंटू एवोगैड्रोस नंबर, क्योंकि हमें उसके पार्टिकल्स भी तो निकालने हैं ना, इंटू 23। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, 18.2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻26 आ गया। और ये बेटा ये आ जाएगा -2 ग्राम। आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, आपका आंसर ग्राम्स में आ जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 20। तो आप 20 एंड 24 के आंसर्स जो है बच्चे कॉपी कर सकते हैं। तो बेटा एक क्वेश्चन हमारा रह गया था, हम उसी को अब डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन रह गया था। तो इफ आई एम नॉट The रॉन्ग 14. 14th क्वेश्चन जो है बेटा वो हमारा रह गया है। हम्म तो बेटा 14th क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं।
कहता है द डिफरेंस इन द मास ऑफ 100 मोल्स ऑफ सोडियम एटम और सोडियम आयन जो है बेटा वो इतना आ रहा है। कहता है कंप्यूट द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो बेटा मैं सबसे पहले तो आपको एक बात क्लियर कर दूं कि सोडियम एटम और सोडियम आयन के बीच में डिफरेंस जो होता है बेटा वो एक इलेक्ट्रॉन का होता है। तो बेटा डिफरेंस ऑफ मास फॉर वन एटम टू आयन बेटा कितना आ जाएगा, 1 × 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम्स। बेटा मैं उसको ठीक कर देता हूँ, ये आ जाएगा -28 ग्राम्स, -28 ग्राम्स। ठीक है। कंप्यूट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओहो अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन का ही मास निकालना है आपको बेटा। तो हमने तो ये गलत कर दिया बेटा, इसको हमें ऐसे नहीं करना है। हम्म हम्म तो बेटा हम इसको कैसे निकालेंगे, अब जरा देखो बेटा। डिफरेंस ऑफ 100 मोल्स ऑफ Na एटम टू आयन बेटा कितना है, 5.48002 बेटा कितना हो गया ग्राम। देयरफॉर डिफरेंस ऑफ बेटा 1 मोल कितना आ जाएगा बेटा, 548,002 अपॉन बेटा कितना आ जाएगा 100 ग्राम। देयरफॉर डिफरेंस इन 1 एटम बेटा कितना आ जाएगा 5.48002 अपॉन 100 डिवाइडेड बाय बेटा एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है। तो बेटा इसको आप अगर सॉल्व कर दोगे आपके पास मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो 5.48002 ये बेटा कितना आ जाएगा 6.002 इंटू 10⁻21। आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में आ जाएगा बेटा, ग्राम्स के अंदर आ जाएगा। तो बेटा आप कॉपी कर सकते हैं और तो बेटा आप इसको सॉल्व करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई होगा ना बेटा, तो ये 25 आ जाएगा बेटा। माय मिस्टेक, मैं भी कह रहा था कि ये थोड़ा सा क्या ऐसा, हाँ। तो बेटा 10⁻25 आएगा अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 जिसको आप सॉल्व करोगे तो बेटा 9.1 इंटू 10⁻, बेटा ये आ जाएगा -28 ग्राम। तो दिस इज द मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों हमने यहाँ पे ये वाला चैप्टर जो है वो टोटल हमने खत्म कर लिया, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया इस चैप्टर के बारे में।